आगे बढ़ते हैं, GS2 का सिलेबस देखते हैं। GS2 के सिलेबस में पहला पॉइंट है भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान तथा आधारभूत संरचना, संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका। दूसरा पॉइंट है संघ एवं राज्य के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का स्थानांतरण और उसकी चुनौतियां। दोस्तों, GS2 के पेपर में मेनली पॉलिटी, गवर्नेंस और IR यानी कि अन्य देशों से भारत के संबंधों पर संबंधित क्वेश्चन आते हैं और इस पेपर में कुल मिलाकर के 22 पॉइंट हैं। GS2 का तीसरा पॉइंट है केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका, शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थाएं, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय एवं उनका प्रयोग। पांचवा पॉइंट भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना, संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार तथा संबंधित विषय, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक तथा अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, जनहित याचिका यानी PIL। पॉइंट नंबर 8 जनप्रतिनिधि अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। 9वां पॉइंट विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, शक्तियां, कार्य तथा उनके उत्तरदायित्व। 10वां पॉइंट सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, नीति आयोग समेत उनकी विशेषताएं एवं कार्यभाग। इसमें आपको बहुत सारे गैर संवैधानिक जो आयोग और निकाय बने हुए हैं, जैसे कि महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इस तरह के आयोगों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉइंट नंबर 11 सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के मुद्दे एवं सूचना संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT। 12वां पॉइंट विकास प्रक्रिया, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह एवं संघ, अभिदाता, सहायतार्थ संस्थाएं, संस्थागत एवं अन्य अंशधारक। 13वां पॉइंट देखें केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान और निकाय। 14वां पॉइंट स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय, गरीबी और भूख से संबंधित विषय एवं राजनैतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ। 16वां पॉइंट है शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत व अन्य उपाय। 17वां पॉइंट देखें लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका, भारत एवं अपने पड़ोसी देशों से उसके संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, भारत के हितों एवं अप्रवासी भारतीयों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश एवं उनका कार्यभाग। 22वां और आखिरी पॉइंट है क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम। तो यहाँ पर आपका GS2 का सिलेबस कंप्लीट हुआ। GS2 का सिलेबस भी अपने आप में एक बहुत ही ह्यूज है और इसको कवर करने के लिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है।